धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। साल भर चले किसानों के आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। 24 नवंबर को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 29 नवंबर को सरकार ने दोनों सदनों से इस कानून को रिपील कराने वाले प्रस्ताव को पास कर दिया और बाद में राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी चिड़िया बैठा दी। इसी के बाद बहुत सारे लोग बात करने लगे कि अब मोदी सरकार कोई भी कानून ऐसे अपने बहुमत यानी कि मेजोरिटी के दम पर देश पर थोपने की कोशिश नहीं करेगी, उसको सबक मिल गया है। लेकिन आज जो तस्वीरें संसद से, लोकसभा से उभर कर सामने आई है, उन्होंने बता दिया कि मोदी सरकार अभी भी अपनी बहुमत की हनक में जी रही है। वो अपनी मेजोरिटी के आधार पे दे दनादन कानून पास कर रही है। आज इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया गया, यानी चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम को पास कर दिया गया। चंद मिनटों के भीतर यह पास कर दिया गया। पूरे विपक्ष हंगामा करता रहा, कहता रहा कि साहब इसको स्थायी समिति के पास यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दीजिए। इतने बड़े मामले पर इस तरीके से आज ही बिल पेश कर रहे हैं और आज ही पास करने की बात कर रहे हैं, ये मत कीजिए। लेकिन सरकार ने कहा हम तो करेंगे। तो क्या क्या नज़ारा वहां देखने को मिला है आज लोकसभा में, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वीडियो की जबानी। सबसे पहले सुन लेते हैं किरण रिजिजू कानून मंत्री ने किस तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और क्या इस बिल की खास चीजें हैं वो लोगों के सामने रखी। सुन लीजिए। इस सदन में आज ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए हैं। इसमें कुछ प्रावधान हम ऐसे लेके आए हैं जो भारत का जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्शन करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो हम चुनाव करते हैं उसमें कई अच्छे चीज़ सामने आने वाले हैं। खास करके सर मैं 3 पॉइंट्स को आपको बताना चाहता हूं। इस कानून का अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है उसके तहत अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत एक जो नाम मत लाइए सर, अभी तक का जो कानून प्रावधान है उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कमियां है। इसको दूर करने के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशन आए हैं उसको मिलाते हुए हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सर, इस कानून में हम लोग सब जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट्स को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिया गया है। उसके अलावा सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहाँ पे उसका नाम है उससे अलग जगह जाते हैं तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है उसका जगह में स्पाउस लिखने का इसमें प्रावधान किया गया है। डिटेल सर जब चर्चा होंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। इसके बाद सर प्रेमिसेस, जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए उस प्रेमिसेस को एक्वायर करने का प्रावधान जो है उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है। उसका भी मैं विस्तार से बाद में माननीय सदस्यों को मैं बताऊंगा। आखिरी में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है
सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं, उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे। मेरा ऐसा उम्मीद है। और बाद में माननीय सदस्य इस पे जब कहेंगे तो मैं पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि ये चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुन लिया आपने किरण रिजिजू को। इसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध करना शुरू किया। जैसे आपके सामने मैं टीएमसी के कल्याण बनर्जी का ये बयान रख रहा हूं, जो संसद में उन्होंने इस बिल के खिलाफ में दी। और पीछे से गौर से सुनिएगा, भाजपा की तरफ से कोई उनको बांग्लादेशी बताने की कोशिश कर रहा है। श्री कल्याण बनर्जी भैया सर, ये आपको शोभा नहीं देता है सर, कल्याण जी। this is the bill. This is the bill. You are really, this is the bill. Thereby, entire democracy is being taken away. In this way, this bill needs a discussion. I tell you, sir, this law minister last week invited me, all the members of the Law Justice Standing Committee. That time he committed that it would be sent to the Standing Committee. Now he is the master of the plan. He is just killing. He is killing. He is a great. श्री विनय राउत जी, killing the entire thing. सुन सकते हैं आप इस भाषा को। ये भाषा बाम हो गई है जब बयान कर्नाटक के विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के विधायक के रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर दिया, तो उस पर हल्ला मचा। लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि ये भाषा आई कहां से है। ये भाषा असल में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को दी है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 250 करोड़ की गर्लफ्रेंड नाइट सूट पहन के लोन में टहलती है, और वो तो इटालियन जर्सी गाय जैसी दिखाई देती है। इस तरीके की टिप्पणियां या ऐसी हंसी तो रामायण के बाद आज पहली बार सुनी है। रेणुका चौधरी को लेकर राज्यसभा में इस तरीके के बेशर्मी वाले बयान प्रधानमंत्री ने ही दिए थे, तो ये लोग क्यों पीछे रहे। अब मैं आपके सामने यहाँ पे बयान रख रहा हूँ शिवसेना के सांसद का, जिनका नाम है रितेश पांडे। वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। श्री रितेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि हम सभी लोग ये मानते हैं कि इस बिल के ऊपर कायदे से चर्चा होनी चाहिए और सभी को एक मौका मिलना चाहिए था इस पे बोलने के लिए। जिस हिसाब से इसको सदन में बुलडोज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इस बिल में कुछ मुद्दे हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मान्यवर, इस बिल के जरिए जो हमारे देश में आधार को लेकर के वोटों को लिंक करने की बात की जा रही है, श्री अनुभव। इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे नेताओं को लेकर। अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि विपक्ष की मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उनके नेता ने भी विरोध किया, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। देख लीजिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आज सुबह सर हम लोग एक दरखास्त किया था सर, सरकार को एक दरखास्त किया था कि ये बिल आज इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, आज ये बिल पारित हो रहे हैं, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर ये बिल महत्वपूर्ण है तो इतना जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है? और ये भी हम मांग किया था श्री निशिकांत दुबे जी, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में टीआर बालू जी। सुन लिया आपने, वो बोल भी नहीं पाए अपनी बात। उसी से पहले स्पीकर ने उनका जो है टाइम खत्म कर दिया और दूसरे जो भी वहां पे सांसद मौजूद हैं उनका नाम पुकारना शुरू कर दिया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया संसद के अंदर की तो हमें मिली नहीं, लेकिन ANI पे जो उन्होंने कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तीसरा ये है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो मैंडेटरी बनाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होगा। चौथी बात यह है कि वोटर एनरोलमेंट और वोटर कार्ड जो इशू किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है।
अब आप आधार को वोटर आईडी से जोड़ रहे हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस पर, ऑटोनॉमी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ये बिल कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए वोटर्स को सप्रेस करेगी, डिसएनफ्रेंचाइज करेगी, उनका वोटर प्रोफाइल बनाएगी और डिस्क्रिमिनेट करेगी बेनिफिशियरीज जो गवर्नमेंट स्कीम के होते हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है सीक्रेट बैलेट का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सब खत्म हो जाएगा। भाई प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बचा हुआ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप तो इलेक्शन कमीशन के लोगों को बुला लेते हैं, समन करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? गलत है ये हर चीज के हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये असल में सरकार की चाल है, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए डायरेक्ट जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है या बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं उसका ये पहचान पत्र से लिंक करा देना चाहते हैं। इसके बाद जैसे मैं अक्रम हूं, मान लीजिए मुझे उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिल गया, अभी तक तो सरकार को पता नहीं कि मैं कहां का वोटर हूं या मेरा वोटर लिस्ट में जो नाम है वो क्या है। जैसे ही वो कनेक्ट होगा सरकार को पता चल जाएगा, सरकार कहेगी कि अच्छा हमने तो इसे बेनिफिट पहुंचाया और उस बेनिफिट पहुंचाने की एवज उस शख्स से वोट हासिल करने की जुगत भिड़ा सकती है, उसको प्रभावित करने की जुगत भिड़ा सकती है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में मैं एक दिलचस्प वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का। झारखंड से सांसद है ना, इनका बयान जरूर सुनिएगा। इन्होंने कहा जो लोग बांग्लादेशियों का समर्थन करते हैं वो असल में आधार कार्ड को पहचान पत्र से लिंक किए जाने का विरोध कर रहे हैं। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो कांग्रेस है सभापति महोदय, ये केवल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करती है। इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को इसने गिरवी रख दिया। आपको यदि ध्यान हो सभापति महोदय, तो MS गिल जो कि इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कांग्रेस के सांसद बने और कांग्रेस ने उसको अपना जो है मंत्री बनाया। और इसी कारण से वो इलेक्शन कमीशन को बंधक और गिरवी रखना चाहती है। और हमारी सरकार जो एक बिल लेकर आई है, एक जो सीरियस रिफॉर्म्स लेकर आई है, उसको ये बर्बाद करना चाहती है। मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, आधार कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है कि आधार लेकर हम आए। आधार का पैसा इन्होंने बिना किसी कानूनी जामा के पहना दिया। आज यदि आधार को हम इलेक्टोरल रोल्स के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है। इस सदन में ऐसा हुआ सभापति महोदय कि जो नेपाल के नागरिक थे, MK सुब्बा यहाँ के सांसद हो गए। इस आधार के बाद जो है कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है, न किसी को बना सकती है। और इसीलिए ये वोट बैंक की जो राजनीति है, इस कारण से सारी पॉलिटिकल पार्टी, TMC हो, कांग्रेस हो, ये सारे लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो पोलिंग बूथ है सभापति महोदय, कई एक जगह मैं उसको भोगता हूं कि वो मैक्सिमम मदरसे में हो जाता है, मैक्सिमम मस्जिद में हो जाता है, और उसका कोई नियम कानून जो है इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं था। और इसीलिए यह संशोधन लेकर सरकार आई है। हम इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी को, विदेशी को यहाँ का जो है वोटर नहीं बनाने दिया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था है, कभी गिल जैसा उदाहरण नहीं हो कि वो कांग्रेस का मंत्री हो जाए, कभी मुख्यमंत्री हो जाए। इसीलिए पूरा सदन इसका साथ दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुन लिया आपने। हमारा यहाँ कुछ और कहना है। हमारा कहना यह है, जब इतने बड़े बड़े बिल लाए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि 70 साल में चुनाव आयोग में जो सुधार करना था या चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार करना था वो नहीं कर पा रहे हैं और वो सुधार हम कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए क्या 7 मिनट भी नहीं दे सकते? क्या 17 मिनट भी नहीं दे सकते? क्या 70 मिनट भी नहीं दे सकते? क्या 7 दिन भी नहीं दे सकते? स्टैंडिंग कमेटी के पास क्यों नहीं भेजा गया? आखिर ऐसी हड़बड़ी सरकार को क्यों रहती है कि चंद मिनटों के अंदर, याद होगा ना आपको, जब पिछले साल कृषि कानून लाए थे तो 4 मिनट में तो पास हो गए थे और इस बार 4 मिनट में ही उनको वापस ले लिया गया था। ये बदलाव कब होगा? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।